बिहार एक्टिव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ है दाएं तरफ संतोष कुमार, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे तमाम विवरण मिथिलावासी और संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम लोग। दूसरी तरफ है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा एक आउटसोर्सिंग जो सोर्स होते, जो थर्ड पार्टी पीपल जो काम करते, उसके लिए एक विज्ञापन जिसको लेकर के इन्होंने सख्त से सख्त शिकायत दर्ज की है, ऊपर तक और नीचे तक, कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 3 बार इसको लेकर के टेंडरबाजी हुई और जो आउटसोर्सिंग है उससे एक्स्ट्रा पैसा लेकर के इस बार उसे टेंडर दिया गया है। काफ़ी भ्रष्टाचार का आरोप कई संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर लगाया है। आइए सुनाते हैं कि संतोष कुमार का इस आउटसोर्सिंग को लेकर के क्या आरोप है और इस आरोप के बाद संस्कृत विश्वविद्यालय में किस तरह की खलबली मचती है। आपके साथ क्या हुआ है, कौन से टेंडर को लेकर के अभी आप कई जगह फिर से आवेदन देने की बात सुनने में आ रही है? देखिए, ये 31/5/2023 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो मानव बल मुहैया कराया जाता है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, माली, गार्ड, इलेक्ट्रीशियंस एंड अन्य जो पद थे, उनके लिए टेंडर आमंत्रित की गई थी। इस टेंडर को निकलते ही हम कुछ लीडरों के द्वारा ऑब्जेक्शन की गई कि सरकार के द्वारा जो चिट्ठी प्राप्त है, जिसमें 3.85% सर्विस चार्ज रख कर ही आप निविदा को निकाल कर और निविदा का निष्पादन कर सकते हैं, उसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई। जब कई लीडरों के द्वारा इस पर अपोज किया गया तो माननीय निविदा समिति के द्वारा और माननीय कुलपति महोदय के द्वारा कहा गया कि नहीं ये ठीक है, आप लोग 15% को मानकर ही टेंडर भरें। जब टेंडर भरी और 31 फाइनेंशियल बिड का ओपनिंग हुई, तो उस ओपनिंग के दिन सारे निविदा समिति के सदस्यों के बीच विश्वास सिक्योरिटी सर्विस को सबसे कम रेट आंका गया और उनके नाम की घोषणा की। उसके बाद यहाँ के जो इस टेंडर के मेन खिलाड़ी हैं, यहाँ के भू संपदा पदाधिकारी, जो पूर्व में यहाँ अभियुक्त भी हैं, जिनके पर दरभंगा न्यायालय में गुंडागर्दी और मारपीट का केस भी चल रहा है, उनके द्वारा जिस चहेती एजेंसी से पैसे लेकर और उस चहेती एजेंसी को अंदर खाने से ये टेंडर दे दी गया है और ऊंचे दर पे दी गई और सर्विस चार्जेस भी ऊंची दर रखी गई। मेरा कहना है, चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा यहाँ लड़ाई लड़ता रहता हूं। टेंडर किसको मिला और किसको नहीं मिला, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ ये है जो सरकार के पैसे का यहाँ बंदरबाट किया जा रहा है, सरकार के पैसों का यहाँ लूट मची हुई है। और इस टेंडर में सीधा कुलपति, कुल सचिव और भू संपदा पदाधिकारी और पूर्व के जो वित्तीय पदाधिकारी थे, उनकी खुली संलिप्तता है। अगर इसकी जांच गुप्त कमेटी के द्वारा उच्च स्तरीय तरीके से की जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाले का राज उठेगा और बहुत बड़े इसमें पैसे का खेल हुई है। और इतना ही नहीं, जो यहाँ 15-10 सालों से स्टाफ कार्यरत थे इस विश्वविद्यालय में एनजीओ के माध्यम से, उनसे 5-5 हज़ार रुपये की वसूली की गई है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। मैं माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक साहब को मैंने चिट्ठी लिखी है और इसकी जांच की मांग कर रहा हूं। और ये इसमें अभी तक सबसे बड़ी विडंबना है, इस टेंडर को अंदर खाने से देने के बाद 3 बार फाइनेंशियल बिड चेंज की गई है, 3 बार उसका एग्रीमेंट चेंज किया गया है। ये पूरी तरीके कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो जितने भी निविदा समिति के सदस्य हैं, कुल सचिव, वाइस चांसलर और भू संपदा पदाधिकारी के संरक्षण में यहाँ पैसों का खेल करके ऊंची दर पर टेंडर दिया। आप जो पैसे का आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी एजेंसी को पैसा दे करके बैक विंडो से उन्हें टेंडर दे दिया गया, क्या ऐसी कोई सबूत है आपके पास? क्योंकि इतने बड़े आरोप लगाए हुए तो आपके ऊपर मान है ना, क्या केस करेंगे सब? जिस दिन टेंडर निकली और जिस टेंडर में विश्वास कंपनी को फाइनल किया गया, उसका कंपैरेटिव चार्ट मेरे पास अवेलेबल है। उस कंपैरेटिव चार्ट में देखने से साफ पता लगता है कि जो कंपनी L1, L2 और L3 में भी नहीं थी, उस कंपनी को कैसे टेंडर दे दिया गया। ये सवाल है आपका। हाँ, दूसरी बात, जब एनजीओ के टेंडर की संचिका को गहराई से पढ़ा जाएगा तो परत दर परत अपनी खुद खुल जाएगी। जिस संचिका पर माननीय प्रशाखा पदाधिकारी के द्वारा भी साइन नहीं किया गया, प्रशाखा पदाधिकारी के द्वारा खुल के लिखा गया इस टेंडर को निरस्त किया जाए, ये टेंडर ऊंची दर पे है, सारा चीज़ अंकित है,
उसको मंगवा के माननीय अपर मुख्य सचिव साहब देख ले पूरी संचिका को, दूध का दूध और पानी का पानी होता। आपने क्या कोई चिट्ठी, कोई आवेदन कहाँ लिखा? मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को इसकी शिकायत किया और मैंने माननीय अपर मुख्य सचिव साहब को भी इसकी शिकायत। कैसे शिकायत किया? फोन से? मैंने बाई पोस्ट इनको लेटर डिस्पैच किया है प्रमुख सचिव के नाम से। आपने यहाँ के कुलपति या कुल सचिव से क्यों नहीं बात किया इस चीज़ को लेकर? क्योंकि जो कुलपति खुद इस स्कैम में इन्वॉल्व हो, उस कुलपति से चूँकि मेरा पूर्व में भी अनुभव रहा है, चूँकि ये आज का टेंडर नहीं है, ये एनजीओ का टेंडर, ये 5वां बार टेंडर है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक विश्वविद्यालय एक छोटा सा टेंडर करने के लिए जब 5 बार टेंडर को निरस्त कर सकती है तो ये कितना बड़ा खेल है, इससे आप अंदाजा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष झा है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हूँ।